नमस्कार मित्रों, क्या चल रहा है आप लोग का? पढ़ाई हो रहा है मन से? अभ्यास कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा है आप लोग के द्वारा? करना है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप 2 कर रहे थे, मिक्सर एलिगेशन का टाइप 2। उसमें लगभग 11 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे करेंगे। तो लिए हैं, देखिए 12वां क्वेश्चन लिए आपके सामने है बोर्ड पे। पढ़िए, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए, इसको करते हैं। बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको किया जाए। देखिए, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 18.75 वर्ष है ना? कक्षा के सभी 40 छात्रों की औसत आयु 17.5 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। आइए देखिए, बॉय है और गर्ल है, तो बॉय का औसत आयु जो है 16.66 वर्ष है। तो 16.66 जो वर्ष है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16.2/3 पर, 16.2/3 वर्ष है ना? 16.2/3 वर्ष। इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो 16 48 2 50/3 है ना? तो लड़कों का औसत आयु जो है 50/3 वर्ष है। अब लड़कियों का देखिए, अब लड़कियों का है, लड़कियों का उम्र क्या है? औसत उम्र 18.75 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, तो ये 18 तो हुआ पूर्णांक, यानी पूरा नंबर हुआ, पूरा नंबर, और ये फ्रैक्शन में है, समझ गए, पॉइंट में है। तो देखिए 18 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.75, समझ गए, 0.75 लिख दीजिए। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना? देखिए, समझने के लिए बता रहे हैं। तो 0.75 है, 0.75 है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4, 3/4, 3/4 को जब पॉइंट में बदलेंगे तो यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। अब देखिए, ये कैसे हुआ, इसको समझिए थोड़ा सा। 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 0.25, क्या समझे? 1/4 बराबर 0.25, तो 3/4 यानी 3 गुना हो जाएगा इसका। 3 इधर भी गुना करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, समझ गए? इस तरह से हुआ। तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं? 18.3/4, 18 × 72 है, 3 75/4, 75/4 इसको लिखेंगे, 75/4 वर्ष, समझ गए? और फिर कह रहा है कि कक्षा के सभी 40 छात्रों की औसत आयु 17.5 वर्ष है। टोटल जो स्टूडेंट है 40, उसका औसत जो उम्र है 17.5 वर्ष, यानी 17.5 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। आइए, तो 17.5 वर्ष है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो 34, 35/2 लिख सकते हैं क्या? 35/2 लिख सकते हैं, सब फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लिए। आइए, अब क्या करेंगे? अब बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे मेरे भाई? देखिए, तो बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे? तो हर को जो डिनोमिनेटर है उसको हम बराबर कर देते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 3 4 और 2 का। 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 के 12, 12 हो जाएगा, समझ गए? इन सबको हम 12 बना देते हैं। तो 12 बनाएंगे तो इसमें 4 गुना, इसमें 3 गुना, इसमें 6 गुना। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 गुना करना पड़ेगा, है ना? ऊपर भी 3 गुना करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी 6 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, तो अब बड़ा छोटा का पता हम लोग कर लेंगे कैसे? सिर्फ अंश से, जो न्यूमरेटर है उससे कर लेंगे, क्योंकि हर तो सबका सेम ही हो गया, हर तो सबका सेम ही हो गया। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जैसे 3/4 है ना? और 4/5 है, तो इसमें बड़ा और छोटा हम कैसे पता करें? बड़ा और छोटा कैसे पता करें? तो हर को हम सेम करते हैं, हर को सेम करते हैं। तो हर को सेम करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा,
एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 है ना। तो ऊपर 15, 5 गुना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ऊपर 5 गुना हो जाएगा और 5 × 4 = 20, नीचे 4 गुना हो जाएगा। समझ गए। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3/4 है, 4/5 है। समझ गए। तो हर को हम बराबर कर देंगे, दोनों के हर को बराबर कर देंगे। तो इसमें 5 से गुना है, इसमें 4 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, वही चीज आएगा, और ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए। तो ऊपर हो गया 15 और ये हो गया 16, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी किए हैं। समझ गए। इस प्रकार इसमें भी किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ऊपर वाला 200 आ गया। क्या हर न्यूमरेटर से हम लोग अब कंपेयर करेंगे, और इसके बराबर क्या आ जाएगा, 150 और 175, 225, 225 और ये 180 और 6 × 25 = 30, यानी 210, 210। तो देखिए हाँ, तो ये 225 हो गया, ये 200 हो गया, 210 हो गया। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 225 - 210, कितना बचेगा, 15। और 210 में से 200 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, यानी 3:2 आ गया। उनकी संख्या का जो अनुपात आ गया 3:2 आ गया। तो टोटल कितना है, 40 स्टूडेंट ना है, टोटल 40 स्टूडेंट है क्लास में। तो यहाँ पे टोटल कितना, 3 × 2 = 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 8। तो लड़की का संख्या कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 8, यानी 2 × 8 ना, 2 × 8 तो 16 हो जाएगा। यानी लड़की का जो संख्या है उसमें 16 हो जाएगा, और लड़का का क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू आया 8, तो 8 के 24 और 16, 24, 16, 40 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसको, पढ़िए इसको ध्यान से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए देखिए करते हैं। एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा जाता है कि जिस दिन वह काम पर आएगा उस दिन उसे 200 रुपये मिलेंगे, परंतु प्रत्येक छुट्टी पर 70 रुपये काट लिए जाते हैं। यदि 30 दिन में 4380 रुपये वेतन मिला तो बताएं कि वह कितने दिन काम नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसे काम पर रखा जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जिस दिन वह काम करेगा यानी काम पे आएगा तो उस दिन उसे 200 रुपये मजदूरी मिलेगा। यदि वह छुट्टी लेता है, किसी दिन काम नहीं करता है ना, तो उसका 70 रुपया काट लिया जाएगा, है ना। यानी उसकी मजदूरी में से ही कटेगा। क्या मतलब, आज काम किया, मान लेते हैं कि आज काम पे आया, अगले दिन नहीं आता, तो 70 रुपया उसका लेस हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो 70 रुपया कटेगा कहाँ से, उसका पिछला जो मजदूरी है वो उसी में से कटेगा। क्या समझे, इसको समझना है। आइए देखे करते हैं। जिस दिन वो प्रेजेंट रहता, प्रेजेंट और एब्सेंट, समझ गए। जिस दिन प्रेजेंट रहता है तो उसे 200 रुपये मिलता है ना। और जिस दिन एब्सेंट होता है, जिस दिन एब्सेंट होता है तो उसका 70 रुपया कट जाता है, यानी 70 रुपया माइनस हो जाता है। मेन पॉइंट यही है ना, इसी को लिखना है मेन पॉइंट। तो आइए, तो उसे महीना में यानी 30 दिन में 4380 रुपया मिलता है, 4380 रुपया उसका वेतन होता है 30 दिन में। तो आइए, यदि वह 30 के 30 दिन काम करता, 30 के 30 दिन काम करता तो उसका मजदूरी क्या हो जाता, 6000 हो जाता। समझ गए, 6000 हो जाता। यदि वह 30 के 30 दिन एब्सेंट होता उसका मजदूरी कितना कटता, 2100 कटता। आप कहिएगा कि एक को दिन अबे नहीं किया तो पैसा कटेगा कहाँ से भाई, तो पैसा कटेगा, कोई एक महीना के लिए थोड़े रखा जाता कंपनी, है ना। ये उम्मीद पर रखा जाता है कि काम करेगा, काम करेगा, है ना, सालों काम करेगा, तो इस शर्त पे रखा जाता है। तो देखिए, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में छोटा को घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4380, तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो 4400, और 600 जोड़ेंगे तो 5000, है ना, यानी 620 इधर और 1000, 6000 हो जाएगा, यानी 1620, 1620। अब 4380, बड़ा ये है छोटा ये है, तो 4380 माइनस, माइनस करेंगे, हाँ ऐसे हो जाएगा। देखिए 4380 माइनस, और ये पहले से माइनस में है क्या, 2100,
तो 4380, अब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2100, है ना। तो 4380 में से 2000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6380। तो 6480 हो जाएगा, क्या 100 और है, 6480। आइए देखिए, तो लगता है डायरेक्ट कट रहा है। 20 चौका 80 है, 16 चौका 64, कट रहा है, यानी 4:1, है ना, 4:1। यानी कि वह प्रेजेंट 4 दिन रहता है तो 1 दिन एब्सेंट करता है, समझ गए। 4:1 के अनुपात में उसका अटेंडेंस है, 4 दिन प्रेजेंट होता है तो 1 दिन एब्सेंट होता है, ये है। तो टोटल कितना दिन है, टोटल 30 दिन का ना है। देखिए 4 1 5 दिन, यहाँ यहाँ टोटल कितना दिन है, 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट है, 5 5 यूनिट बराबर 30 दिन, तो 1 यूनिट बराबर 6 दिन। तो 1 यूनिट ना एबसेंट हुआ है, यानी इसका बराबर 6 डेज हो जाएगा, समझ गए। तो एबसेंट रहा 6 दिन, और आंसर हो गया। देखिए 14 नंबर सवाल, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए बढ़िया सवाल है, एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन है, परीक्षा आधारित प्रश्न है। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह कुल 60 प्रश्नों का उत्तर देता है और 130 अंक प्राप्त करता है, तो बताएं कि उससे उसके द्वारा कितने सही उत्तर दिए गए। एक परीक्षा होता है जिसमें शर्त ये है कि यदि सही उत्तर देगा तो उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, यदि गलत आंसर करेगा तो उसके लिए 1 नंबर कट जाएगा, है ना, 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो एक छात्र जो है 60 प्रश्नों का उत्तर देता है और 130 अंक प्राप्त करता है, तो बताना है कि उसके द्वारा कितने सही उत्तर दिए गए हैं। तो आइए देखिए, यानी राइट आंसर करता है तो उसे 4 अंक मिलता है ना, 4 अंक मिलता है। और जब वह रॉन्ग आंसर करता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है, 1 नंबर लेस हो जाता है। तो नंबर कटेगा किस में से, जो आएगा उसी में से ना कटेगा, तो माइनस हो जाएगा 1 नंबर, है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो टोटल प्रश्न जो है 60 प्रश्नों का आंसर देता है। तो देखो, तो यदि वह 60 के 60 सही आंसर करता तो उसे 240 नंबर मिलना था, है ना। यदि वह 60 के 60 गलत करता तो माइनस माइनस में हो जाता उसका नंबर, यदि टोटल गलत करता तो माइनस में उसका रिजल्ट आता, है ना, निगेटिव हो जाता, तो -60 नंबर हो जाता, है ना। तो कह रहा है कि 130 प्रश्न का 60 प्रश्न का उत्तर दिया और 130 अंक प्राप्त किया है, 130 अंक प्राप्त किया है, समझ गए। तो देखिए अब एलिगेशन लगा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, है ना। देखिए, तो 240 माइनस 130, 110 हो जाएगा, 130 माइनस, तो माइनस में ऑलरेडी ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 190। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, यानी उसका सही उत्तर और गलत उत्तर का जो रेशियो है 19:11, है ना। यदि 19 भाग वह सही उत्तर किया है तो उसमें से 11 भाग जो है, 11 भाग गलत उत्तर किया है। टोटल यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गया, देखिए तो 19 और 11 30, यानी 30 यूनिट क्वेश्चन में से 19 यूनिट उसने सही किया और 11 यूनिट गलत किया है। तो टोटल 30 यूनिट प्रश्न हो गया, है ना। और क्वेश्चन क्या दिया, 60 प्रश्न दिया, तो 30 दूना 60, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितने सही उत्तर किए, तो 19 यूनिट सही किया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 19 यूनिट का क्या हो जाएगा, देखिए 19 गुना 2, यानी 38, 38 जो है उसका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, आपके सामने हाजिर है नया सवाल, है ना। आइए,
एक परीक्षा में 250 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक छात्र को 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती होती है। अगर छात्र को कुल 477 अंक प्राप्त हुआ तो छात्र द्वारा गलत उत्तरों की संख्या बताना। समझ गए? एक परीक्षा होता है ना, जो कि 250 प्रश्नों का होता है। समझ गए? और उसमें शर्त ये है, उसमें टर्म और कंडीशन ये है कि यदि सही उत्तर दिया जाएगा तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यदि आंसर गलत हो तो प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है ना। अगर छात्र को सॉरी कोई पार्टिकुलर छात्र की बात कर रहा है ना, यदि एक छात्र को 477 अंक प्राप्त हुआ तो छात्र द्वारा गलत उत्तरों की संख्या क्या दिया गया जो बताना। आइए, तो राइट आंसर है ना और रॉन्ग आंसर, ये तो राइट किया है ये तो रॉन्ग किया। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है ना। यदि छात्र को 477 अंक मिले, 477 अंक टोटल मिला, तो देखिए 250 प्रश्न है, यदि 250 के 250 सही करता मेरे भाई तो कितना उसका नंबर क्या होता है? 750 हो जाता है, 750 हो जाता है। यदि 250 के 250 के 250 बहुत गलत करता तो ये क्या हो जाएगा? देखो एक का आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, क्या तो -125 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो फिर से वही काम करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 750 - 477, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 80, यानी 23 इधर हो जाएगा तो 500 हो जाएगा और 200 700 यानी 223 और 50 273 273। अब 477 माइनस 125 ये जुड़ जाएगा, क्या माइनस में ऑलरेडी है तो जुड़ जाएगा। तो 100 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 577 हो जाएगा। अब 20 जोड़ेंगे तो 597 यार, 5 5 है ना, यानी 602 एन हो जाएगा। 7 5 12 7 2 9 1 10 4 1 5 1 6, ठीक है 602। यानी कि इस रेशियो में देखते हैं कटता है तो काट लेते हैं इसको, क्या 6 2 8 और 273 है ना, 7 3 10 2 12 और ये 6 2 8 हो रहा है तो कट नहीं रहा है ना, 2 से कट रहा है 3 से कट रहा, तब किससे कटेगा भाई? ना 2 से कट रहा ना 3 से कट रहा, तो किससे कटेगा? देखिए तो किससे कटता देखते हैं। ये जो है 602 और 273, 2 से भी नहीं कट रहा, 2 से तो ये कट रहा लेकिन ये नहीं कट रहा। 3 से 6 2 8 ये नहीं कट रहा, 3 से 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 3 से नहीं कट रहा तो 6 से कहाँ कटेगा? 7 से देखिए 7 ये 56 है, 4 दूसरे जगह ले 4 से कट रहा, ये 7 7 7 ये 30 और 6, हाँ 7 से कट रहा, 7 से कट रहा। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 8 56 है ना, 4 और 2 6 का 42, इसको 7 से काट रहे तो 7 या 21 और 6 यानी 7 नंबर 39 बार में ये कट गया और ये 86 बार में कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, है ना, यानी 86 अनुपात 39, 86 अनुपात 39। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर जो किया गया है, सही आंसर और गलत आंसर जो किया गया उसका रेशियो आ गया 86 अनुपात 39, यानी टोटल क्वेश्चन यही हो गया, है ना। टोटल क्वेश्चन इतना यूनिट हो गया 86 यूनिट और 39 यूनिट, तो 86 यूनिट प्लस 39 यूनिट
कितना हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा, है ना। 125 यूनिट क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि 250 क्वेश्चन है, नहीं 250 है, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 2। तो क्या पूछ रहा है, तो छात्र द्वारा गलत उत्तरों की संख्या, तो गलत उत्तर कितना देगा, 39, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 39 यूनिट का क्या हो जाएगा, 39 यूनिट का 78, समझ गए। यानी गलत उत्तर जो दिया गया है वो उसकी संख्या 78 है। चलिए पढ़िए इसको, 16 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए, है ना, समझिए इसको थोड़ा, बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल का सवाल है ये, सीजीएल लेवल का। देखिए करते हैं इसको, आइए इसको करते हैं। देखिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है। कमरे का मध्य भाग चौकोर कालीन से ढका हुआ है और शेष फर्श तेल के कपड़ों से ढका हुआ है। कालीन और कपड़े की लागत क्रमशः 18 रुपए और 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कालीन और कपड़ों की लागत, कालीन और कपड़ों की कुल लागत 1422 रुपए है। तेल की कपड़ों की कुल चौड़ाई ज्ञात करें। आइए, एक वर्गाकार कमरा, है ना, एक वर्गाकार कमरा, देखिए इसको, मान लीजिए यही कमरा, है ना, और इसका एरिया जो है 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ, 100 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो इसका साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है क्या, तो साइड क्या हो जाएगा, √100, है ना, यानी साइड जो हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, यानी इसका जो प्रत्येक साइड है वो 10 मीटर है ना। और फिर कह रहा है कि मध्य भाग, इस कमरा का जो मध्य भाग है वो एक कालीन से ढका हुआ है। मध्य भाग यानी मध्य भाग का जो भी एरिया होगा वो भी एक स्क्वायरिंग होगा, वो भी एक स्क्वायर का ही एरिया होगा क्या, वो भी एक स्क्वायर का ही एरिया होगा। तो देखिए मान लीजिए मध्य भाग है ना, मध्य भाग ये, तो ये भी एक स्क्वायर हो जाएगा, क्या समझे, ये भी एक स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये तो कालीन से ढका हुआ है, कालीन से, और ये तेल के कपड़ों से, तेल के कपड़ों से ढका हुआ, जो शेष बच गया वो तेल के कपड़ों से ढका हुआ। तो इसी का चौड़ाई बताना है, ये जो तेल का कपड़ा से ढका हुआ है ना, ये वाला साइड वाला, है ना, साइड वाला, इसी का चौड़ाई बताना है ये, है ना। तो आइए देखते हैं। तो कालीन को बिछाने का खर्च क्या है, 18 रुपये, 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और कपड़ा का 7.5 रुपये। तो इसका 18 रुपये है और इसका 7.5 रुपये, समझिए। यदि टोटल में हम कालीन बिछाते, टोटल में कालीन बिछाते तो कितना खर्च हो जाता, देखिए तो टोटल एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर स्क्वायर कालीन बिछाने का खर्च 18 रुपये, तो 100 मीटर स्क्वायर का 1800, है ना, और प्रति मीटर कपड़ा बिछाने का खर्च 7.5 रुपया है। तो यदि टोटल में हम तेल का कपड़ा ही बिछा देते तो कितना खर्च होता, 750 होता है यहाँ से, समझ गया। लेकिन एक्चुअल में दे रखा है क्या कि 1422 रुपया ही खर्च होता है, 1422 रुपया खर्च होता है। तब एलिगेशन लगा देंगे इसमें, देखिए बड़ा में से छोटा को एलिगेशन लगाते रहना, है ना, जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 1800 में से 1422 घटाएंगे, यदि यह 1400 रहता तो इसमें घटाते तो 400 बचता, लेकिन 22 और है तो 22 और घटाना पड़ेगा क्या, 378 हो जाएगा, 378। आप देखिए 1422 में से 750 को घटाना है, तो हम जो है 1422 में से 700 को घटा देते हैं, 700 को घटा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो 722 बच जाएगा, 722 बच जाएगा।
अब 722 में से 22 और घटा देते हैं, तो 22 घटाएंगे तो 700 है ना, फिर 28 घटाना पड़ेगा, 28 घटाना पड़ेगा तो कितना बच जाएगा, 100 में से 28 जाएगा तो 72 है ना, यानी कि जो है 672 हो जाएगा, 672, यानी कि देखिए 672 और 378, मतलब ये रेशियो है ना, ये रेशियो आ गया उनके एरिया का, उनके एरिया का, समझ गए। तो देखिए इसको काटेंगे तो हम क्या कैसे काट सकते हैं इसको, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कटता है कि नहीं, 7 2 9 6 15, 3 से भी कट रहा है, 8 7 15 3 18, 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 से काट देते हैं है ना। यदि और ऊपर से कटता तो और ऊपर से काट सकते थे, 3 से कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से देख लेते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 6 से 36, हाँ 6 से भी कट रहा, चलिए 6 से ही काट देते हैं इसको, 6 का 6, 6 का 6, 6 दूना 12 है ना, 6 6 36 और 6 3 18, तो देखिए ये और कटेगा, कटेगा 7 से है ना, तो 16 7 बार योतल से, और 7 से काटेंगे तो 7 से 9 बार में, यानी 16:9, उसका जो एरिया है कालीन और फर्श के कपड़ों का जो एरिया का रेशियो है वो 16:9 है ना, 16:9, 16:9 है, तो 16:9 के अनुपात में बटा है कालीन और ये फर्श का एरिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जो कमरा है उसका एरिया आ जाएगा क्या, तो 16 और 9 25, तो 25 यूनिट बराबर 100 मीटर स्क्वायर है ना, 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कमरा का जो एरिया था 100 मीटर स्क्वायर था, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 है ना, 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। तो हम निकाल लेते हैं इसका एरिया कालीन का है ना, कालीन का एरिया निकाल लेंगे, और कालीन का एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया में से ये वाला घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसमें भी गुना कर सकते हैं, क्या समझे, या इसमें भी गुना कर सकते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए तो 64 और इसका 36 है ना, तो देखिए इसका एरिया आ गया 64 और ये भी एक स्क्वायर है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा 8 8 8 8 है ना, यानी प्रत्येक साइड 8 हो जाएगा। तो अब आइए देखिए, हमको इसका चौड़ाई निकालना था ना, तेल के कपड़ों का ना, जो कि बाकी फर्श पे बिछा हुआ था कालीन के अलावे, तो इसका चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है, और पूरा में से हम ये बीच वाला भाग घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला, तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, क्या समझे। तो 10 में से हम 8 माइनस करेंगे, देखिए तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन निकालना है हमको इसका चौड़ाई ना, तो एक भाग लेना पड़ेगा क्या, तो इसका ये वाला आया और ये वाला आया, ये 2 पार्ट करना आ गया, यानी दोनों साइड का आ गया, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी तेल के कपड़े की जो चौड़ाई है, तेल की कपड़े की चौड़ाई, तेल की कपड़े की चौड़ाई है ना, वो 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, इसको 1 बना लेते हैं।